याद रखिएगा, गैसेस को लिक्विड तब बना सकते हैं जब प्रेशर इंक्रीज किया जाए और टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए। प्रेशर इंक्रीज किया जाए, टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए। बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये एंट्री टेस्ट का कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद और हम पढ़ते आ रहे हैं एक बहुत ही अच्छी सीक्वेंस के साथ फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को। और हमारा चैप्टर चल रहा है गैसेस, चैप्टर नंबर 4, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर 1, गैसेस। गैसेस में हमने गैस लॉस पढ़ ली, हमने पढ़ी आइडियल गैसेस और आइडियल गैसेस के लॉस। आज हम पढ़ रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। व्हाट आर द आइडियल गैसेस एंड व्हाट आर द रियल गैसेस, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, आज पढ़ते हैं। बहुत अच्छी डिस्कशन है, ध्यान दीजिएगा। हर स्टूडेंट का डिमांड होता है, एग्जाम में भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड रियल गैसेस। और एंट्री टेस्ट में भी आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन आइडियल है कौन रियल है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। चलिए प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। सो आइडियल गैसेस एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव रियल गैसेस। आइडियल गैसेस का दूसरा नाम है, और फरमाइए, आइडियल गैसेस आर आल्सो कॉल्ड एज इमेजिनरी गैसेस। क्या बोलते हैं भैया? इमेजिनरी गैसेस। And imaginary gases are also called as the non-real gases. Non-real gases. Ideal gases हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं imaginary gases, हम कह सकते हैं non-real gases। क्या कह सकते हैं भैया? Non-real gases, नॉन एग्जिस्टेबल गैसेस, जो हकीकत में मौजूद ना हो, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। बहरहाल पढ़ते हैं व्हाट आर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस, द गैसेस विच ओबे ऑल गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। ऐसी गैसेस जो तमाम गैस लॉज को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गे-लिवजेक लॉ, तमाम तर गैस लॉस को क्या करें, हर टेम्परेचर पर और हर प्रेशर पर क्या करें, ओबे करें। ऐसी गैसेस को हम बोलते हैं आइडियल गैसेस। सिंपली व्हाट वी कैन से, दोज गैसेस विच ओबे द ऑल गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड एज या आर कॉल्ड एज आइडियल गैसेस। क्या बोलते हैं? आइडियल गैसेस बोलते हैं। कौन कौन सी गैस लॉस थी हमने पढ़ी थी? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गे-लिवजेक लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहती थी? प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन। चार्ल्स लॉ क्या कहती थी? वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन। और एवोगैड्रो लॉ क्या कहती थी? वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल रिलेशन। और गे-लिवजेक लॉ किसकी बात करती थी? गे-लिवजेक लॉ बात करती थी प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन। तो ये उन तमाम गैस लॉस को ओबे करती है। सच गैसेस आर कॉल्ड एज आइडियल गैसेस। Such gases are ideal gases, are non-real gases. अच्छा, they obey PV is equal to nRT. PV is equal to nRT हम पढ़ने वाले इसी चैप्टर में। इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, इसको ओबे करते हैं। They obey, ideal gases obey, fully obey PV is equal to nRT at all temperature and all pressure। हर टेम्परेचर पर और हर प्रेशर पर आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करें, PV इज इक्वल टू nRT हो जाएं। इस तरह की गैसेस को हम बोलते हैं आइडियल गैसेस। सही है।
अगला पॉइंट, दे ओबे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कंप्लीटली। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को मुकम्मल तौर पर क्या करती है, ओबे करती है। दे ओबे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कंप्लीटली, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को क्या करती है, कंप्लीटली ओबे करती है। सारे जितने भी पॉइंट्स थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, हमने 10-11 पॉइंट्स पढ़े थे, 10 पास्टुलेट 11 पास्टुलेट हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में। आप लोग जा सकते हैं मेरे इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में, आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा। आइडियल गैसेस, और फरमाइए, आइडियल गैसेस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को मुकम्मल 100% क्या करती है, ओबे करती है। जितने भी पास्टुलेट थे, 11 पास्टुलेट थे, 11 के 11 पास्टुलेट क्या करती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं, ओबे करती हैं। सो सच गैसेस आर कॉल्ड एज व्हाट, आइडियल गैसेस विच फुली ओबे, विच कंप्लीटली ओबे द व्हाट, द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अगला पॉइंट, दे आर नॉन एग्जिस्टिंग, ये हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती। याद रखिए, आइडियल गैसेस हमारे पास मौजूद ही नहीं होती, ये वजूद ही नहीं रखती। इन्हें हम बोलते हैं क्या, नॉन एग्जिस्टिंग, ये वजूद ही नहीं रखती, इमेजिनरी है, ख्याली है। अगला पॉइंट, Z को आप लोग जानते हो, Z इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, हम पढ़ने वाले हैं। Z इज इक्वल टू व्हाट, Z इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फार्मूला क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फार्मूला है Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT, PV अपॉन RT। याद रखिए, अगर गैस आइडियल होगा, अगर गैस क्या होगा, अगर गैस आइडियल होगा तो उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z PV अपॉन RT की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 यूनिटी होनी चाहिए। ये याद रखना, ये भी आती है इंट्रोडक्शन में कि आइडियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 1, नॉट 0, 1। सही है। कैसे 1 होती है, याद रखिएगा, आइडियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू कैसे 1 होती है, क्योंकि PV की वैल्यू और RT की वैल्यू क्या है, सेम है। जब PV और RT आना, PV इज इक्वल टू RT, 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 PV इज इक्वल टू RT। जब PV इज इक्वल टू RT क्या हो, बराबर हो, तो आइडियल गैस है। और इसी को अगर मैं यहां पर ले आऊं RT को नीचे, तो क्या हो जाएगा, इनका आंसर 1 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। हम कह रहे हैं ना PV इज इक्वल टू RT, तो PV इज इक्वल टू RT। जब दो चीजें बराबर हो और आप उन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, इससे मुराद इसकी वैल्यू P मल्टीप्लाई विद V और R मल्टीप्लाई विद T, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। जब ये एक दूसरे को काटती हैं तो इनका आंसर हमारे पास क्या आता है, द वैल्यू इज 1। द वैल्यू इज व्हाट, द वैल्यू इज यूनिटी 1। वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब PV इज इक्वल टू RT हो। और ये याद रखना, आइडियल गैसेस के लिए PV इज इक्वल टू RT होता है। N क्या है, N1 नंबर ऑफ मोल है, सही है, N1 नंबर ऑफ मोल। तो क्या है, PV इज इक्वल टू RT। क्लियर है भैया। अच्छा, अगला पॉइंट, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो आप लोग जानते हो, वंडरवाल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, आपके पास आ रही होती हैं मुख्तलिफ सारी, डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स, इनको हम बोलते हैं फिजिकल फोर्सेस। सो दे हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। आइडियल गैसेस में कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन नहीं होती, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती ही नहीं है। नो अट्रैक्शन, हम बोलेंगे नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन। ना इनमें अट्रैक्शन होती है, ना इनमें क्या होती है, ना इनमें रिपल्शन होती है। नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन, किन के बीच, आइडियल गैस मॉलिक्यूल के बीच। याद रखिएगा, तभी तो आइडियल गैसेस को हम बोलते हैं बिलियर्ड बॉल्स। क्या बोलते हैं, तभी तो हम आइडियल गैसेस को क्या बोलते हैं, बिलियर्ड बॉल बोलते हैं। बिलियर्ड बॉल से मुराद है ऐसे बॉल जिनके बीच अट्रैक्शन और रिपल्शन ना हो, सच लाइक स्नूकर बॉल।
उनमें अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, वो टकराती भी अपनी मुनासबत से हैं, जाते भी अपनी मुनासबत से, उनमें कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं बिलियर्ड बॉल। सो दैट्स वाई इन अट्रैक्शन ना होने की वजह से, रिपल्शन ना होने की वजह से हम आइडियल गैसेस को बोलते हैं, आइडियल गैस मालिक्यूल को बोलते हैं बिलियर्ड बॉल। वो जो एक एक मालिक्यूल होता है उनको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ बिलियर्ड बॉल। बिलियर्ड बॉल से मुराद है ऐसे बॉल जिनके बीच ना अट्रैक्शन हो ना रिपल्शन हो, सच लाइक स्नूकर बॉल। वो आती हैं, कोई अट्रैक्शन नहीं है, जाती है, कोई रिपल्शन नहीं है। अच्छा, अगला पॉइंट याद रखिए, आइडियल गैसेस का वॉल्यूम क्या होता है? जीरो। आइडियल गैसेस का वॉल्यूम क्या होता है? आइडियल गैसेस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है? ध्यान दीजिएगा भैया, हमने पढ़ी हुई थी कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, अगर आप लोगों को याद हो, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक हमने ये पढ़ा हुआ था, वहाँ पर पास्टुलेट में बाकायदा लिखा हुआ है, पास्टुलेट्स में, कि द वॉल्यूम ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या है? नेग्लिजिबल है। क्या भैया? नेग्लिजिबल है। एक गैस मॉलिक्यूल क्या भैया? एक गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल है। अच्छा, जब एक गैस मॉलिक्यूल का साइज नेग्लिजिबल हुआ, इसका साइज हुआ मतलब इसका वॉल्यूम हुआ जीरो, तो इससे मुराद है दूसरे का भी जीरो हुआ, हर एक इंडिविजुअल का जीरो, इसका भी जीरो हुआ, इसका भी जीरो हुआ, इसका भी जीरो, सबका जीरो। एक वक्त आ जाएगा कि आप ये कहेंगे कि पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? जीरो है। मतलब अगर मैं इसको कंप्रेस करूं, चूंकि ये आइडियल गैस है और आइडियल गैस को जितना कंप्रेस करते जाओगे वो उतना कंप्रेस होता जाएगा। आप प्रेशर बढ़ा रहे, वॉल्यूम कम हो रहा है, आप प्रेशर बढ़ा रहे, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे, वॉल्यूम कम हो रही, प्रेशर बढ़ा रहे, वॉल्यूम कम हो रही। एक पॉइंट आ जाएगा कि क्या हो जाएगी, ये जो वॉल्यूम है ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, ये बिल्कुल यहाँ पर ये जो पिस्टन है ये बिल्कुल नीचे दब जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल गैसेस क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इससे मुराद है कि जो गैसेस थी वो गैसेस क्या होगी? वो कंप्रेस करते करते उनका वॉल्यूम क्या होगा? इनका वॉल्यूम हो गया जीरो। इनका वॉल्यूम क्या हो गया? जीरो। मीन वी कैन मेक द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस जीरो बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। प्रेशर को कम करते हुए जब हम कम करेंगे, जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होती जाएगी और एक पॉइंट आ जाएगा, ज़रूर ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि वहाँ पर उन गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इन गैसेस को जिनका वॉल्यूम जीरो हो सकता है, मतलब जिनके गैसेस गायब हो सकते हैं और कोई अहमियत नहीं रखते, निग्लिजिबल होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? निग्लिजिबल होते हैं। सच गैसेस आर कॉल्ड एज व्हाट? आइडियल गैसेस। इन गैसेस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैसेस बोलते हैं, चूंकि इनका वॉल्यूम क्या हो सकता है? जीरो हो सकते। देयर वॉल्यूम कुड बी व्हाट? देयर वॉल्यूम कुड बी जीरो। इनका वॉल्यूम हम जीरो बना सकते हैं बाय व्हाट? बाय अप्लाइंग प्रेशर। सही है भैया? चलो जी, नेक्स्ट। यहां तक ओके भैया? नेक्स्ट, कैन नॉट बी लिक्विफाई। हम इसको लिक्विड नहीं बना सकते। आइडियल गैसेस को आप कभी भी लिक्विड नहीं बना सकते। एंट्री टेस्ट का पॉइंट है, आइडियल गैसेस को आप कभी भी लिक्विड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर रियल गैस होता तो रियल गैस को कंप्रेस करते टेम्परेचर कम करते और प्रेशर बढ़ाते, टेम्परेचर कम करते, प्रेशर बढ़ाते, वॉल्यूम कम हो जाती और एक पॉइंट ऐसा आ जाता ज़रूर कि वो मॉलिक्यूल मज़ीद कंप्रेस ना होते और वो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाती? लिक्विड में। गैस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। मगर यहाँ पर तो गैस कौन है? यहाँ पर गैस आइडियल गैस है। आइडियल गैस को जब आप कंप्रेस करते जा रहे हो, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो गैसेस क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है और उन गैसेस के सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाता है? जीरो। इससे मुराद है कि ये गैसेस कंप्रेस होते आखिर में क्या हो गई? इनकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो गई, गायब हो गई, खत्म हो गई। ये जो गैस है आइडियल गैस, ये आइडियल गैस को आप कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका वॉल्यूम कंप्रेस करते आखिर में क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, मगर लिक्विड नहीं बन पाती। सच गैसेस आर कॉल्ड एज अगेन आइडियल गैसेस, जिनको हम लिक्विफाई ना कर सके, जिनको हम लिक्विड में कन्वर्ट ना कर सके, उन्हें हम बोलते हैं क्या? उन्हें हम बोलते हैं आइडियल गैसेस।
अच्छा, आइडियल गैसेस के बाद क्या है, इनके बाद हमारे पास लिक्विफिकेशन के बाद आती है इलास्टिक कोलिजन। इनका कोलिजन क्या होता है, जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं, अभी मैंने बोला ये बिलियर्ड बॉल है, बिलियर्ड बॉल से क्या मुराद है, ध्यान दीजिएगा, दे हैव इलास्टिक कोलिजन। कौन सी कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। कैसे इलास्टिक कोलिजन, लेट्स सपोज दिस व्हाट, दिस इज वन गैस मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर गैस मॉलिक्यूल, दे आर अप्रोचिंग टू ईच अदर विद व्हाट, विद मोमेंटम P1। जब ये आई क्या हो गई, टकरा गई, कोलाइड कर गई। कोलाइड करने के बाद ये क्या हो जाएगी, ये वापस अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वापस बैक डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी। पहले नजदीक आ गई, फिर टकरा गई, टकराने के बाद वापस जाने लगी, वापस क्या होने लगी, वापस जाने लगी। अब यहां पर ये जो जिस मोमेंटम के साथ पहले आ रही थी P1 अब P1, अब P2, अब जब ये वापस जा रही है, आने वाले मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से पहले का मोमेंटम P1, मोमेंटम P1 प्रेशर नहीं है, मोमेंटम है P1, और कोलिजन के बाद का मोमेंटम P1 एंड P2। याद रखिए, आइडियल गैसेस जब आती हैं, टकराती हैं, जिस मोमेंटम के साथ टकराती हैं उससे मोमेंटम के साथ वापस जाती हैं। इससे मुराद है ऐसी कोलिजन को कि जहां पर आने से पहले मोमेंटम और कोलिजन करने के बाद मोमेंटम सेम रहे, सच कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, व्हाट डज मीन बाय इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन से क्या मुराद है, ऐसे कोलिजन जहां पर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जितनी एनर्जी के साथ E1 के साथ, जितनी एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ ये गैस मॉलिक्यूल पहले आ रही थी, अब कोलिजन के बाद अब भी जब जाएंगी तो अपनी उसी एनर्जी के पास जाएंगी, E2 और E2 दोनों की, E1 और E2 क्या होगी, सेम होगी। आने से, कोलाइड करने से पहले एनर्जी और कोलाइड करने के बाद एनर्जी क्या रहे, सेम रहे। कोलाइड करने से पहले मोमेंटम और कोलाइड करने के बाद मोमेंटम क्या रहे, सेम रहे। सच कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं कि जहां पर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट रहे, सच मोमेंटम इज कॉल्ड, सच कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। ऐसी कोलिजन को हम क्या बोलते हैं भैया, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, गैसेस का, आइडियल गैसेस का कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। आइडियल गैसेस का कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। तभी तो इलास्टिक कोलिजन की वजह से, इस इलास्टिक कोलिजन की वजह से इनमें नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, तो ये जितनी मोमेंटम के साथ आ रही है उतनी मोमेंटम के साथ जा रही है। सच कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, और इसी इलास्टिक कोलिजन की वजह से हम आइडियल गैसेस को बोलते हैं बिलियर्ड बॉल। क्या बोलते हैं, बिलियर्ड बॉल बोलते हैं। ओके भैया, ये आपके पास पॉइंट्स हो गई रिगार्डिंग दी आइडियल गैसेस। काइंडली नोट कर लें, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब जरा रियल गैसेस को डिस्कस करते हैं कि रियल गैसेस क्या होती हैं। रियल गैसेस आप लोग कह सकते हैं कि दीज आर एग्जिस्टिंग गैसेस, द नॉन आइडियल गैसेस, प्रैक्टिकल गैसेस, एग्जिस्टिंग गैसेस जो एग्जिस्ट करती है हमारे पास, नॉन इमेजिनरी, एग्जिस्टिंग non-imaginary gases, non-ideal, or we can say real, or we can say existing, or we can say non-imaginary
ठीक है भैया। अच्छा, हाउ कुड वी डिफाइन देम? द गैसेस विच डोंट ओबे द गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ऐसी गैसेस जो गैस लॉज को हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर ओबे ना करता हो। इस तरह नहीं कि वो हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर क्या करे, ओबे कर सके। नो, ऐसी गैसेस जो फुली गैस लॉज को हर वक्त, आइडियल गैस लॉज को फुली ओबे ना कर सकता हो। नॉट एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल प्रेशर्स। सो द गैसेस विच डू नॉट ओबे, फोकस कीजिए, डू नॉट ओबे द गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर ये ओबे ना करे, बट दे ओबे ओनली, ये सिर्फ ओबे करती है आइडियल गैस लॉज को, सिर्फ और सिर्फ कब ये ओबे करती है? ओनली ओबे एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे और प्रेशर को कम करोगे तो क्या हो जाएगी? गैस मालिक्यूल, रियल गैस मालिक्यूल दूर दूर हो जाएंगी, और जब वो दूर दूर हो जाएंगी तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जब खत्म हो जाती है तो गैस आइडियल बन जाती है। याद रखना, आइडियल गैस का एक ही पहचान है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ रिपल्शन। और जब आप क्या करते हो, जब आप टेम्परेचर को ज्यादा करते हो तो क्या हो जाती है? गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जब आप प्रेशर को क्या करते हो, जब आप प्रेशर को कम करते हो तो प्रेशर के कम होने से की वजह से क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगी, गैस मॉलिक्यूल तेज हो जाएगी तो वो दूर दूर चले जाएंगे, और जितने गैस दूर दूर मॉलिक्यूल चले जाएंगे तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन खत्म हो जाएगी। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन खत्म हो जाती है तो रियल गैस क्या बन जाती है? आइडियल। रियल गैस क्या बन जाती है? रियल गैस फिर बन जाती है आइडियल। और जब वो आइडियल बन जाती है तो तभी वो क्या करती है? फिर वो ओबे करती है किसको? आइडियल गैस लॉज को, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगैड्रोस लॉ को। कब? इन टेस्ट में पूछा जाता है कब? जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो। सही है भैया? अच्छा, सो दे आल्सो डू नॉट ओबे PV इज इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन को PV इज इक्वल टू nRT को भी नहीं मानती। PV इज इक्वल टू nRT, दे डू नॉट ओबे दिस इक्वेशन। ये इस इक्वेशन को ओबे नहीं करती। शोर से पाक, दे डू नॉट ओबे PV इज इक्वल टू nRT। ये PV इज इक्वल टू nRT को नहीं मानती। याद रखिएगा, रियल गैसेस के लिए याद रखना, PV इज नॉट इक्वल टू nRT। PV is not equal to nRT। PV is not equal to nRT। गौर फरमाइए, they do not obey, real gases do not obey PV is equal to nRT। ये PV is equal to nRT को नहीं मानती, ये आइडियल गैस इक्वेशन को नहीं मानती, ये जनरल गैस इक्वेशन को नहीं मानती। अच्छा, और याद रखिएगा इनका PV RT के बराबर भी नहीं होता। रियल गैसेस के लिए PV इज नॉट इक्वल टू RT। रियल गैसेस के लिए PV इज नॉट इक्वल टू RT। रियल गैसेस के लिए PV RT के बराबर नहीं होती, तभी तो ये इस उसूल को, इस इक्वेशन को PV इज इक्वल टू nRT को ओबे नहीं करती, क्योंकि इनका PV और इनका RT आपस में सेम नहीं है। कभी PV ज़्यादा आती है RT से और कभी RT ज़्यादा आती है किसी से? PV से। मगर ये दोनों बराबर नहीं आती। जब ये बराबर आती है तो वो आइडियल गैस है। सही है? अच्छा, अगला पॉइंट, डू नॉट फुली ओबे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। याद रखिए, आइडियल गैसेस, रियल गैसेस जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को कुछ पॉइंट्स पर ओबे करती हैं, मगर हर एक पॉइंट को ओबे नहीं करती। तो हमने लिखा हुआ है कि दे डू नॉट फुली ओबे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये मुकम्मल तौर पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को ओबे नहीं करती, तमाम तर पॉइंट्स को ओबे नहीं करती, सिवाय कुछ पॉइंट्स के। कुछ पॉइंट्स ओबे करती है और कुछ पॉइंट्स ओबे नहीं करती। अच्छा, नेक्स्ट, दीज आर एग्जिस्टिंग। हमारे जितने भी गैसेस हैं ये तमाम रियल गैसेस हैं। जो हम सांस ले रहे हैं, ये जो हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं गैसेस को, ये गैसेस रियल गैसेस है। ये आ रही हैं और जा रही। दीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड रियल गैसेस। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम रियल गैसेस बोलते हैं। So these are existing gases।
These are what? These are existing gases. और याद रखिए हमने यहां पर पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z. Z किसके बराबर था? Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT. Z की वैल्यू क्या है? Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT. ये PV अपॉन RT आइडियल गैसेस के लिए किसके बराबर है? 1. कब क्यों 1 के बराबर थी? मैंने आपको बताया क्योंकि आइडियल गैसेस का PV, क्योंकि आइडियल गैसेस का PV, आइडियल गैसेस में PV याद रखना, ये जरूरी है, बहुत याद रखना इसको। फिर हम डिविएशन में भी यही स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। आइडियल गैसेस के लिए PV इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू RT. आइडियल गैसेस की PV इज इक्वल टू RT क्या है? आपस में सेम है। PV इज इक्वल टू RT फॉर व्हाट? फॉर आइडियल गैसेस। फिर जब आप PV को क्या करते हो? डिवाइड करते हो RT के ऊपर, तो उसका आंसर क्या आता है? 1, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। और जब सिमिलर चीजें आपस में डिवाइड होती है तो आंसर क्या आता है? डिवीजन का आंसर 1 आता है। मगर रियल गैसेस में ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल गैसेस का PV और RT सेम नहीं है। जब आप PV को RT पर डिवाइड करोगे Z, PV अपॉन RT Z, PV अपॉन RT Z, याद रखिए PV अपॉन RT 1 के बराबर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आती? क्योंकि इनका PV RT के बराबर नहीं है। जब PV RT के बराबर नहीं है तो इनका डिवीजन भी 1 के बराबर नहीं आ सकता। डिवीजन 1 के बराबर कब आता है? जब दोनों की वैल्यू क्या हो? सेम हो। क्या हो? सेम हो। मगर यहां पर तो PV और RT की वैल्यू सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो याद रखिएगा इनका Z की आंसर फॉर रियल गैसेस, रियल गैसेस के लिए Z का आंसर कभी भी 1 नहीं हो सकता। इज नॉट इक्वल टू यूनिटी। Z वैल्यू फॉर रियल गैसेस इज नॉट इक्वल टू यूनिटी। रियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। इट कैन बी मोर देन 1। ये Z जो है ये 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, ये 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, या 1 से कम भी हो सकती है। इट कैन बी लेस देन 1 आर मोर देन 1। ये 1 से कम भी हो सकती है, Z ज़्यादा भी हो सकती है। कब 1 से कम हो सकती है, कब 1 से ज़्यादा हो सकती है, हम इसे डिस्कस करेंगे आइडियल गैस और रियल गैस डिविएशन में। जब हम डिविएशन ऑफ रियल गैसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि Z की वैल्यू 1 के कब कम है और Z की वैल्यू कब 1 से ऊपर है। तो Z इज इक्वल टू व्हाट? Z इज नॉट इक्वल टू 1। Z में भी ग्रेटर देन 1 और Z में भी लेस देन 1। Z की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है और Z की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा भी होती है, मगर Z की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। फॉर विच गैसेस? फॉर रियल गैसेस। अगर कोई पूछे क्यों, तो आपने आंसर ये देना है क्योंकि इनका PV और RT आपस में सेम नहीं होती। इनका PV और RT आपस में सेम नहीं होती क्योंकि ये PV इज इक्वल टू NRT को ओबे नहीं करती। डोंट ओबे, डू नॉट ओबे। सही है। अच्छा, अगला पॉइंट, दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। रियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। इन गैस, ये गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं, रिपेल भी कर सकती हैं। अट्रैक्शन भी दिखा सकती हैं, रिपल्शन भी दिखा सकती है। सो वी कैन से दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन द रियल गैसेस। रियल गैसेस मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी पाई जाती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी पाई जाती हैं। मीन वी कैन से कि रियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। रियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। सही है। ये अट्रैक्ट भी करती हैं एक दूसरे को और रिपेल भी करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट, देयर वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0। रियल गैसेस का वॉल्यूम आप कभी भी 0 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जब आप इसको कंप्रेस करते हो, कंप्रेस करते हो, कंप्रेस करते हो, कंप्रेस करते हो, तो ये कंप्रेस होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली। एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आता है कि वो अब मज़ीद कंप्रेस नहीं होती क्योंकि ये रियल गैसेस है और रियल गैसेस का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो वी कैन से दैट देयर वॉल्यूम कैन नॉट बी इक्वल टू 0। रियल गैसेस को आप कंप्रेस तो कर सकते हो मगर इनका वॉल्यूम कभी भी 0 नहीं बना सकते। कैसे? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। लेट्स सपोज वी हैव वाटर, वी हैव अ बीकर एंड हियर आर सम गैसेस। यहाँ पर कुछ गैसेस मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ क्या मौजूद है? कुछ गैसेस मौजूद हैं। जब हम प्रेशर को क्या करेंगे? व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे
तो क्या हो जाएगी, गैस मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाएंगी। नज़दीक आते आते एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आता है कि मज़ीद गैस जो है वो मुकम्मल कंप्रेस नहीं होती और एक पॉइंट पे आके क्या हो जाती है, रुक जाती है। रुक जाती है। इससे मज़ीद आप इसको मज़ीद कंप्रेस नहीं कर सकते, मज़ीद ये वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं होगा और ये वॉल्यूम ज़रूर इतना रहेगा। और इस वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, दिस वॉल्यूम वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये वॉल्यूम आप ज़ीरो के बराबर नहीं रख सकते क्योंकि ये ज़ीरो है ही नहीं, रियल गैस है। और रियल गैस जब आप कंप्रेस करते हो तो वो इतनी कंप्रेस हो जाती है कि आखिर में क्या हो जाती है, लिक्विड तो बन जाती है मगर वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होती। तो ये अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, इनका वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकती। और जब वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकती तो ये क्या है, ये कैन बी लिक्विफाई, इसको हम लिक्विड बना सकते हैं। रियल गैसेस को आप लिक्विड बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। आसान काम है, क्या कर लो, प्रेशर को इंक्रीज कर दो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। यही वाला, प्रेशर को इंक्रीज कर दो और टेम्परेचर को क्या कर दो, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो। प्रेशर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। जब प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। जब टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जब टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम होने से क्या हो रही है, मॉलिक्यूल नज़दीक आ रहे हैं और टेम्परेचर कम करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल नज़दीक आते आते एक वक्त आता है कि इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस पैदा हो जाती है और ये खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाती है इनटू लिक्विड स्टेट। किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक और अच्छा पॉइंट एंट्री टेस्ट के लिए, व्हेन गैसेस आर लिक्विफाइड, कब गैसेस को लिक्विड बना सकते हैं, कब गैसेस को लिक्विड बना सकते हैं, कब गैसेस को लिक्विड बना सकते हैं। याद रखिएगा, गैसेस को लिक्विड तब बना सकते हैं जब प्रेशर इंक्रीज किया जाए और टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए। प्रेशर इंक्रीज किया जाए, टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए। बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये एंट्री टेस्ट का कि व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, द गैस बिकम लिक्विड। गैस क्या बन जाती है, लिक्विड। कौन सा गैस, नॉट आइडियल, रियल गैस। अच्छा, और आखिरी बात, इनकी जो कोलिजन होती है वो क्या होती है, इनइलास्टिक। कौन सी कोलिजन, आखिरी बात है, इनकी कोलिजन क्या होती है, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक से क्या मुराद है, इनइलास्टिक से मुराद है जहां पर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व ना हो, कांस्टेंट ना हो, मतलब एनर्जी भी तब्दील हो जाए और मोमेंटम भी तब्दील हो जाए। आने से पहले मोमेंटम और कोलिजन की करने के बाद का मोमेंटम आपस में सेम ना हो, डिक्रीज हो जाए। तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, नॉन इलास्टिक कोलिजन। क्यों, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब गैस मॉलिक्यूल चूंकि रियल है, ये रियल गैस मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं और जब कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करते वक्त इनके दरमियान क्या हो जाती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और डिस्टेंस आपस में इन्वर्सली है। जब डिस्टेंस कम हो जाती है तो उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं, इन्वर्स रिलेशन है, डिस्टेंस कम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा। जब मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गई तो इनके बीच क्या बन गई, इनके बीच बन गई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ध्यान दीजिए, क्या बन गई भैया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बन गई। अब जब ये दोबारा जाएंगी, पहले जिस मोमेंटम के साथ आ रही थी P1 और जिस एनर्जी के साथ आ रही थी E1, मगर अब जब ये कोलिजन करने के बाद वापस जब ये रवाना हो जाएगी, तो याद रखिएगा इनकी जो एनर्जी है E2, ये E2 और ये E1 ये आपस में सेम नहीं है। याद रखिए, आने वाली एनर्जी और जाने वाली एनर्जी रियल गैसेस की सेम नहीं हुआ करती। क्यों नहीं हुआ करती, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन बन जाती है, ये अट्रैक्शन क्या कर दी थी, अब ये अट्रैक्शन इनके जाने के वेलोसिटी को, जाने का मोमेंटम को, जाने की एनर्जी को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो जब जहां पर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस में आ जाती है, उनकी वजह से मोमेंटम भी तब्दील हो जाती है, उनकी वजह से एनर्जी भी तब्दील हो जाती है।
ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, सॉरी क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन। ऐसा कोलिजन जहां पर एनर्जी कंजर्व ना हो, तब्दील हो जाए, कोलिजन से पहले वाली एनर्जी और कोलिजन से बाद वाली एनर्जी डिफरेंट हो, और कोलिजन से पहले टकराने वाला मोमेंटम और कोलिजन के बाद जाने वाला मोमेंटम P2 और P1 ये भी आपस में सेम ना हो, ये भी आपस में सेम ना हो, सच मोमेंटम इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। और ये इनइलास्टिक कोलिजन क्यों होती है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। किन की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से रियल गैसेस के कोलिजन हमेशा इलास्टिक की बजाय क्या हो जाती हैं, इनइलास्टिक हो जाती हैं। इनकी एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहती, तब्दील हो जाती है मोमेंटम, और मोमेंटम भी क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। किस दौरान, कोलिजन के दौरान। सच कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स समझ आ चुके होंगे। जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे आप लोग काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का वो आ रहा था, रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर काइंडली आप इसको एक्सप्लेन कर दें, हमें ये प्रॉपर नहीं मिलती एक जगह पर। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। जो सारे पॉइंट्स आपके पास थे ये ज़रूरी पॉइंट्स थे और ये आपके पास होने चाहिए। एंट्री टेस्ट के लिए भी ज़रूरी है, एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन ज़रूर बनता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड रियल गैसेस, और एंट्री टेस्ट में भी इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों तक तमाम तर न्यू लेक्चर्स और वीडियोस आती जाएं और आप लोग उनको एंजॉय करते रहें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें। शेयर करते जाएं अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ, ताकि बढ़ता रहे पाकिस्तान, बढ़ती रहे हमारी केमिस्ट्री, बढ़ता रहे बलूचिस्तान। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, द खुदाई पामान।